कारो और पेड्रो दोनों की वज़ाकता, आदात और मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। इसके बावजूद दोनों गहरे दोस्त थे। कारो बहुत लंबा चौड़ा और दुबला पतला था, लेकिन वो किसी भी लड़ाई झगड़े के लिए हमा वक्त मुक्का ताने रखता था। वो किसी शख्स से नहीं डरता था। इसका दोस्त पेड्रो मोटा और चिकना था। इसकी आंखों पर गोल शीशों की ऐनक और चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्तकिल रहती थी। उसे अच्छे खाने और अच्छी किताबें पढ़ने का शौक था। वो हर वक्त दुआ मांगा करता था कि जिंदगी पुरसुकून गुजरे। दोनों दोस्त अलग अलग गांव में रहते थे। उनके घरों के दरमियान चंद मील का फासला था। वो रात का खाना इकट्ठे पेड्रो के घर खाते, क्योंकि पेड्रो बहुत अच्छा खाना बना लेता था। एक रात पेड्रो ने बड़े शौक से मुर्गे मुसल्लम, कुछ फलियां और केक बनाया था। दोनों दोस्तों ने बहुत मजे से खाना खाया। खाने के बाद पेड्रो कुछ देर चहलकदमी के लिए घर से बाहर आया। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो हैरान रह गया। काले सियाह बादल उमड़े चले आ रहे थे, जो उसे बिजली के चमकने की वजह से नजर आ रहे थे। जरूर ये बड़े तूफान की आमद थी। कारो भी बाहर आकर पेड्रो से कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे बड़ा तूफान आने वाला है। तुम रात आज यहीं रुक जाओ। कारो ने ग्लास से शरबत पीकर रखा और कहने लगा, मैं किसी तूफान से नहीं डरता, बल्कि बेहतर यह है कि इसी वक्त मैं यहां से रवाना हो जाऊं, ताकि तूफान के आने से पहले घर पहुंच जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मेरा नया हैट गीला हो जाए। पेड्रो ने कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम तूफान से पहले घर पहुंच जाओगे तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो कारो की तबीयत से वाकिफ था कि वो दुनिया का सबसे जिद्दी इंसान है। एक दफा वो जो फैसला कर लेता है वो फिर नहीं बदलता। कारो अस्तबल की तरफ बढ़ गया ताकि वहां से अपना घोड़ा निकाल सके। घोड़े पर सवार होकर उसने पेड्रो को खुदा हाफिज कहा और बोला, कल मुलाकात होगी दोस्त। पेड्रो ने हाथ हिलाकर उसे जवाब दिया। सफर बखैर आफियत गुजरे। लेकिन कारो ज्यादा दूर नहीं जा सका था कि तूफान आन पहुंचा। मूसलाधार बारिश बरसने लगी। पेड्रो के घर, अस्तबल और सहन में जैसे सैलाब ही आ गया हो। तुम दो तेज हवा ने दरख्त उखेड़ दिए और कमजोर घरों को गिरा दिया। पेड्रो ने जिंदगी भर ऐसा शदीद तूफान नहीं देखा था। उस तूफान की शिद्दत सारी रात बरकरार रही। पेड्रो ने खुद को कंबल में लपेट लिया। वो दुआ कर रहा था कि खुदा करे कारो खैरियत से घर पहुंच गया हो। तेज हवा गुजरते हुए पेड्रो के पूरे घर में सीटियां बजा रही थी। वो खासी देर तक करवटें बदलता रहा, लेकिन आखिर उसे नींद आ गई। अभी सुबह धूप निकली हुई थी और दिन बहुत खूबसूरत था। सिर्फ गिरे हुए घर और दरख्त बता रहे थे कि रात यहाँ किस कयामत के तूफान का गुजर हुआ है। एक घोड़सवार ने पेड्रो के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने पेड्रो को बताया, जनाब, आपके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। आपका दोस्त कारू घर नहीं पहुंच सका। ये कहकर उसने कारू का हैट पेड्रो के हवाले कर दिया। हैट इंतहाई मखदूश हालत में था और कीचड़ से लथड़ा हुआ था। पेड्रो को यह खबर सुनते हुए ऐसा लगा जैसे गम से उसका दिल फट जाएगा। उसका बेहतरीन दोस्त हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया था। कोई पता नहीं था कि वो जंगल में खो गया या किसी दलदल ने उसे निगल लिया है। काश उसने जिद करके अपने दोस्त को अपने पास रोक लिया होता तो ऐसा ना होता और उसका बेहतरीन दोस्त महफूज होता। बेचारा पेड्रो, वो कभी घर से नहीं निकला था। उसने तहिया किया कि अगर कारू जिंदा है तो वो उसे ढूंढ लेगा और अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसकी मदद करेगा। पेड्रो का फैसला था कि वो तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कारू उसके साथ ना हो। पेड्रो ने पड़ोसियों को खुदा हाफिज कहा, घोड़े पर काठी डाली और कारू की तलाश में निकल खड़ा हुआ। पेड्रो अपनी बाकी मानदा जिंदगी पूरे कोलंबिया में अपने दोस्त को ढूंढता रहा, लेकिन कारू को नहीं ढूंढ सका। उसने कोशिश नहीं छोड़ी। जब वो मर गया तो उसकी रूह एक परिंदे की सूरत में जमीन पर आई, जिसे हम उकाब के नाम से जानते हैं, जो उकाब की शक्ल में था और हमेशा किसी की तलाश में रहता है। इसे चिल्लाता हुआ परिंदा भी कहते हैं, क्योंकि वो ऊंची आवाज में चिल्लाता रहता है। अगर आप कोलंबिया जाएं तो आसमान पर उड़ते इकाब जैसे उस परिंदे की आवाज सुने तो वो आज भी अपने दोस्त कारू को पुकारता सुनाई देगा।